लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ओके, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, जो कि हम जानते हैं इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, सो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज v equals to u plus at, second is ac is equals to ut plus half of at square, and third is v square is equals to u square plus 2as। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन है। ठीक है, तो हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ करेंगे। लेट्स से दिस इज द ग्राउंड। ओके, एक बॉल को, लेट्स से इसका मास है m। ठीक है, इसको हमने हॉराइजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से थ्रो किया। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया दैट इज u। ठीक, तो ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। ठीक है, लाइक दिस। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टी क्या है, द मैक्सिमम हाइट। ओके, सो ये हाइट हमें फाइंड करना होगा। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट बी, और ये इस पॉइंट को हम सी नाम देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम डी नाम देते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट एच हमें फाइंड करना होगा। एच इज व्हाट, और क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द हॉराइजॉन्टल रेंज। ओके, हॉराइजॉन्टल रेंज मींस ए टू सी, दिस रेंज। ठीक है, दिस रेंज वी हैव टू फाइंड आर। ठीक है, तो हमें आर फाइंड करना होगा। ठीक ना, पहले हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। ओके, सो वी विल फर्स्ट फाइंड टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए वी विल सी द मोशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, ए टू बी में क्या हो रहा है, इस बॉल का जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यू साइन थीटा, और हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अगर ए टू बी वाला मोशन देखे तो यहाँ पर यू साइन थीटा को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज वेरिंग। ओके, वही वेरी करेगा क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है g, दिस इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, सो दैट विल वेरी द वर्टिकल कंपोनेंट ओनली। ओके, बट हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दिस विल बी अनचेंज थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू आई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ठीक, फाइनल वेलोसिटी जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी वी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो। ठीक, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज माइनस ऑफ जी। ठीक है, क्योंकि जी नीचे के दिख एक्ट कर रहा है एंड यू साइन थीटा इज ऑन द अपर साइड। ओके, सो वी विल यूज v इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। ओके, तो यहां से हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं ऑफ द हाफ path। ठीक है, so we can say that v that is 0 is equals to u sin theta minus of g into t half। okay, so यहाँ से t half क्या आएगा, t half will be u sin theta by g। okay, that means a to b जाने तक हमारा टाइम लग रहा है t half, so a to c जाने तक कितना टाइम लगेगा, that is t will be, total time will be 2 into t half। okay, so this will come 2u sin theta by g। ओके, सो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ओके, नाउ हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके,
सो टू फाइंड द रेंज हम क्या देखा कि हॉराइजॉन्टल जो वेलोसिटी है दैट इज यू कॉस थीटा दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी हमें पता है। सो वी नो दैट एक्स इज इक्वल्स टू वी टी व्हेन एक्सीलरेशन देयर इज नो एक्सीलरेशन देयर, ओके, क्योंकि हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टाइम्स द टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, दिस इज इक्वल्स टू 2 u sin theta cos theta by g, okay, this comes यहाँ पर 2u² होगा, ठीक है, क्योंकि t में भी एक u है और यहाँ पर भी u है। सो दिस विल कम u² साइन ऑफ 2 थीटा बाय g, ओके। तो ये हमारा आ गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ओके। सो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ओके। सो इस केस में हम क्या करेंगे, बी टू सी वाला जो पोर्शन है इसको हम देखेंगे, ठीक है। सो बी टू सी में, सो व्हेन द पार्टिकल इज एट बी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। सो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी यू हम मान लेते हैं इज 0, ठीक है। इसका जो एक्सीलरेशन होगा दिस विल बी जी, ठीक है, पॉजिटिव जी, बिकॉज इन दिस केस पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। सो इन दिस केस एक्सीलरेशन विल बी जी ओनली एंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है, ठीक है। बट इस केस में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज ओनली टी हाफ, ठीक है, बी टू सी में दिस इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाय जी, ठीक है। सो वी विल अप्लाई AC is equals to ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर एज क्या है, दैट इज द हाइट, एच इज इक्वल्स टू यू टी, यू हमारा 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ ए दैट इज जी इंटू जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ओके, दिस इज टी हाफ स्क्वायर, ठीक। तो एच का जो वैल्यू आएगा यहाँ से दिस इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, okay, this will be the maximum height attained by the projectile, okay। So हमारा h आया that is maximum height is u square sin square theta by 2g, time of flight आया 2u sin theta by g and range आया u square sin 2 theta by g, okay। Hope you understand it, best of luck।